नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर। वक्त हो गया है अपने इंदौर की खबरें जानने का। इंदौर की ग्रीन पार्क सोसाइटी का मामला वर्षों से सहकारिता विभाग सहित अन्य विभागों में निलंबित है। कई प्लॉट धारक अपने हक के लिए भटक रहे हैं। इसी बीच असामाजिक तत्वों ने प्लॉट पर अवैध कब्जा कर गैराज और अन्य व्यापार शुरू कर दिया है। संस्था के पदाधिकारी लंबे समय से इसकी शिकायत लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंच रहे थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। बीते कल चोइथराम अस्पताल के पास बनी अवैध दुकानों में आग लग गई, जिससे कई वाहन जलकर खाक हो गए। मंगलवार 3 बजे पदाधिकारी जन सुनवाई में पहुंचे। पूरी स्थिति में अवगत करवाया गया। कहा जा रहा है कि लगातार शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई है। आग की घटना ने खतरे को बढ़ा दिया है। उन्होंने मांग की है कि अवैध दुकानों को जल्दी वहां से हटाया जाए। ग्रीन पार्क कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की भूमि है, चोइथराम अस्पताल से लगी हुई। आज सभी सदस्यों द्वारा जो अवैधानिक व्यवसायिक गतिविधि संस्था की भूमि पर संचालित की जा रही है कुछ गैर सदस्य एवं असामाजिक लोगों द्वारा, और कल जो आपने देखा होगा कि चोइथराम अस्पताल के पास में भीषण आग का हादसा हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा हादसा टला है। उस विषय में संस्था पिछले कई वर्षों से निरंतर रूप से प्रशासन को आवेदन कर रही है, अनुरोध कर रही है कि ये जो अवैध गतिविधि हैं बिना अनुमति के इन्हें हटाया जाए। एवं संस्था के हित में कुछ सदस्य हैं जो सालों से पीड़ित हैं कि इन लोगों के कारण वो वहाँ पे अपने मौके पे भूखंडों पे जा नहीं पा रहे हैं। तो इस विषय में हमने आज कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में शिकायत की गई है कि जिससे अवैध अतिक्रमण हटा सके और वहाँ पे सदस्य सुचारू रूप से डेवलपमेंट और परमिशन की कार्रवाई कर सके। इंदौर के खालसा कॉलेज के पूर्व कर्मचारी डॉक्टर जसविंदर सिंह को अपनी राशि नहीं मिलने पर उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए कॉलेज प्रशासन को राशि और ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है, लेकिन आदेश का पालन नहीं किया गया। इसके बाद डॉक्टर सिंह ने कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत दर्ज करवाई और न्याय की मांग उठाई है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले की जाँच के आदेश देते हुए जल्दी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि उन्होंने 29 वर्ष तक वरिष्ठ सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवाएं दी हैं, लेकिन उन्हें इसका हक नहीं मिला। भुगतान न होने से उनकी आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ी है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी सख्त कार्रवाई करती है। खालसा कॉलेज में उनका ग्रेच्युटी की राशि जो है उनके कर्मचारी की वो नहीं दी गई है, और इसके लिए अब जो कुर्की की और दंडात्मक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। सर, ग्रेच्युटी का भुगतान लेना है मुझे खालसा कॉलेज से। मैंने वहाँ पे 30 साल नौकरी करी है। जब नौकरी छोड़ी मैंने 2019 में, मैंने अपने ग्रेच्युटी का भुगतान मांगा तो संस्था ने देने से इनकार कर दिया। मैं लेबर कोर्ट में गया। लेबर कोर्ट में मैंने केस जीता। लंबी लड़ाई के बाद आज केस जीते को मेरे को 16 महीने हो गए हैं। मैं 39 बार यहाँ पे आ चुका हूँ। जन सुनवाई में कलेक्टर साहब से निवेदन कर चुका हूँ। कई कलेक्टर आए, कई कलेक्टर बदल गए, लेकिन मेरे को अभी तक न्याय नहीं मिला। बहुत विवश हूँ, बहुत मजबूर हूँ कि कोर्ट के आदेश होने के बाद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी भी राजनेताओं के दबाव में काम नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरी है उनकी भी। तो आज कलेक्टर साहब ने मुझसे वादा किया है कि बुधवार तक आपका केस निपटा दिया जाएगा। तो मेरी फिर पत्रकारों से भी निवेदन है कि मामले को निपटाने में हमारी मदद करें, और हम बहुत विवश। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने जन सुनवाई के दौरान एक बुजुर्ग दंपत्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई। दंपत्ति ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि उन्हें चलने फिरने में कठिनाई होती है और ट्राईसाइकिल की जरूरत है। इस पर कलेक्टर ने तुरंत व्यवस्था करवाई। बुजुर्ग संतोष बाई ने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और परिवार में कोई काम करने वाला नहीं है। कलेक्टर ने उनकी परेशानी समझकर तत्कालीन मदद की, जिससे उनको बड़ी राहत मिली है। उन्होंने इसके लिए आभार जताया है। कलेक्टर ने बताया कि बुजुर्ग और उनकी बच्ची दोनों के लिए ट्राईसाइकिल दी गई है। साथ ही आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर हर संभव कार्य किया जाएगा। जो बुजुर्ग दंपत्ति थे, उनको जो पति थे वो दिव्यांग थे, उनको आवश्यकता थी, और उनकी जो बेटी थी उनको भी दिव्यांग थी, उनको भी कुछ सहायता की आवश्यकता थी। तो सहायता की गई है। उनको एक बैटरी चालित साइकिल भी दी गई है, और हम उनके उज्ज्वल जीवन की कामना करते हैं। हमारे घर में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, कोई कमाने वाला नहीं है। मैं कलेक्टर साहब के पास जन सुनवाई में मेरे पति के लिए एक हैंडीकैप्ड साइकिल के लिए मांग करी थी, उससे हम कुछ कमा सके, पाउच बेच सके, फूल बेच सके। इसलिए साहब ने मेरी विनती सुनी और हमें एक हैंडीकैप्ड साइकिल प्रदान की है। इसलिए मैं उनका धन्यवाद अदा करती हूँ।
मध्य प्रदेश में चल रही एलपीजी संकट के बीच रेस्टोरेंट उद्योग को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट सेक्टर के लिए 9% वांछनीय गैस आवंटन करवाने का निर्णय लिया है। इससे पहले रविवार को नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंदौर भोपाल चैप्टर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सचिन रेशमी अरुण शम्मी ने मुलाकात की। बैठक के दौरान प्रतिमंडल ने रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की गैस में निर्भरता को देखते हुए तत्कालीन प्रभाव से गैस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। आपको बता दें, इस प्रतिमंडल में NRAI के प्रतिनिधि अभिषेक बहरेत, सापन अरोरा, अमित बहती, दीपेश मोटवानी, श्रीकांत सिंह, सचिन अग्रवाल, गर्वित अग्रवाल, सागर गिर, विष्णु शर्मा, कुश मनोहर शामिल हैं। सरकार ने इस मांग पर तीव्र कार्रवाई करते हुए सोमवार को आदेश जारी कर रेस्टोरेंट उद्योग के लिए 9% गैस आवंटन कराने की घोषणा की। इस फैसले से प्रदेश के रेस्टोरेंट और होटल व्यापारियों को बड़ी राहत मिली और उम्मीद है कि पिछले कुछ समय से गैस की समस्या जो चल रही है उसको भी प्रावधान होगा। उसमें हमने हमारी बात रखी कि जो MP गवर्नमेंट ने आदेश निकाला था उसमें कमर्शियल गैस जो है रेस्टोरेंट, होटल्स, ढाबा और केटरिंग को 0% कर दिया था। तो हमने ये निवेदन किया था कि भाई इसमें आप ये लीजिए, क्योंकि हम अगर कोई पैरेलल ऑप्शंस पे भी जाते हैं जैसे इंडक्शन है या बाकी चीज़ें हैं तो उसके लिए भी हमें कुछ गैस तो चाहिए ही चाहिए। तो उस पर सरकार ने हमारी बात सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सोमवार तक इसमें कोई ना कोई निर्णय लेंगे और फिर कल एक आदेश भी MP गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। शहर में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला सुभाष पवार पर हुए प्राणघातक हमले का है, जिससे बदमाशों ने अपने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया। जानकारी के अनुसार देर रात कुछ अज्ञात हमलावर जबरन घर में घुसे और तलवार से ताबड़तोड़ वार किया। अचानक हुए इस हमले से परिवार में दहशत फैल गई। घायल सुभेश पनवार और उनके परिवार को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है कि हमलावर को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिससे उनकी हौसले बुलंद है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है। पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये घटना कानून व्यवस्था और अपराध पर नियंत्रण को लेकर गंभीर सवाल उठा रही है। इंदौर के खजराना क्षेत्र स्थित विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर से जुड़े पुजारी भट्ट परिवार पर गंभीर आरोप लगे हैं। परिवार की बहू ने अपने पति पुनीत भट्ट और ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न के भी शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर की जनसुनवाई में पहुंचकर बताया कि उन पर 1 करोड़ रुपए और फॉर्च्यूनर कार लाने का दबाव बन रहा है। मांग पूरी नहीं करने पर उनके साथ मारपीट की गई और मानसिक रूप से उनको परेशान कर घर से निकाल दिया। महिला ने न्याय की गुहार लगाते हुए मामले की शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अधिकारियों ने उसका बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। मामले में नया मोड़ तब आया जब कुछ दिन पहले खजराना में महिला के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया। अब दोनों पक्ष के आरोपों के बीच पुलिस पहलू जांच रही है। डर में है या मेरे देवरों के डर में, मुझे नहीं पता। शादी से आप पहली बार मंदिर में मिले थे? नहीं, हम शादी के पहली बार सेलिब्रेशन होटल में मिले थे, जहाँ पर हमें बुलाया गया था। हम वहाँ गए, मिले, सारी बात हुई। उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे लेने मेरे हस्बैंड आए। जब हमारी शादी नहीं हुई थी तो हम उज्जैन गए और करीब 4 से 5 घंटे हमने बिताए, जिसमें मैंने अपनी लाइफ की पूरी बातें उनको बताई। मैं क्यों शादी कर रही हूँ, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, ये सब चीज़ें मैंने बताई। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है। उसके तुरंत बाद उन्होंने बात की 3 मई से लेके 17 मई की सुबह मेरी शादी हुई है। रात के 4-4 बजे तक का पूरा कॉन्वर्सेशन हमारा हुआ है और उसके बाद उनका कहना है कि वो मुझे नहीं जानते हैं। अब गणेश जी जाने कैसे इंसान जानेंगे। ये शादी आप दोनों ने की या परिवार? शादी मेरी जो मैं आवधिका के द्वारा शिकायत की गई है कि उनके पति के द्वारा उनसे दहेज के रूप में एक फॉर्च्यूनर कार और करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास डिमांड की जा रही है कि ये सामान देने के पश्चात ही उन्हें साथ में रखा जाएगा और साथ में उनको नहीं रखा जा रहा है। ये शिकायत आवेदन जो है वो मुख्य रूप से पुनीत भट्ट जी के अगेंस्ट में दिया गया है, तो इस समय से मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करते हैं। सर, ये महिला पर भी पहले से कोई मुकदमा दर्ज है खजराना थाने में? हाँ, इस महिलाओं के ऊपर जो है वो खजराना थाने में 2025 में मारपीट का आरोप लगाते हुए एक FIR दर्ज की गई है, जिसमें जो महिला है उनके पति के दत्तक पुत्रवधू है।
इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने आमजन से अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है जिले में पेट्रोल की पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि नागरिक बिना वजह घबराए नहीं, पैनिक स्थिति से बचे। उन्होंने विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से सतर्क रहने की सलाह दी है। प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो जानबूझकर अफवाह फैला रहे हैं। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने नागरिक से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें और बाकी चीजें ना सुनें। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर फैली इन भ्रामक जानकारियों की वजह से कल इंदौर में हाय तौबा की स्थिति बन गई। हर पेट्रोल पंप पे लंबी कतारें देखने को मिली। कोई अपनी गाड़ियों में फुल टैंक करवा रहा था तो कोई साथ में कैन लेकर पहुंचा था। इसी वजह से जगह जगह जाम की स्थिति भी बनाई थी। आपके माध्यम से सभी सम्मानित इंदौर वासियों से ये अपील और निवेदन करूंगा कि हमारे ज़िले में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। किसी प्रकार की अफवाहों में या भ्रामक खबरों पर विश्वास न करें, किसी प्रकार की पैनिक में न आए और हमारे सभी पेट्रोल स्टेशंस पर, हमारे डिपो में लगातार पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति हो रही है, जिससे किसी भी तरह की आपूर्ति हमको करने में हम सक्षम हैं। और अतः आपसे अनुरोध है, पैनिक में ना आए और हमारे पेट्रोल स्टेशन से नियमित रूप से आप पेट्रोल और डीजल प्राप्त करते रहें। सर, सोशल मीडिया पे जो खबरें चला रहे हो, मैसेज चला रहे हो, देखिए, हम ऐसे लोगों का जो इस प्रकार का न्यूसेंस फैला रहे हैं या पैनिक के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ऐसे सभी जो लोग हैं उनको सोशल मीडिया में चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और चिन्हित करके इन पे ऐसे लोगों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे। क्या अपील करेंगे सर आप? मैं सभी सम्मानित इंदौर वासियों से यही अपील करूंगा कि पैनिक में ना आए, किसी प्रकार की भ्रामक खबरों या अफवाहों पर विश्वास न करें। हमारे पास पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है और हम सब लोग किसी प्रकार की आपूर्ति करने में पूर्णतः अफवाहें हैं। आप लोग देख सकते हो ना, तो पेट्रोल और डीजल पूरी तरह से उपलब्ध है। किसी तरह की कोई किल्लत और कमी नहीं है यहाँ पे। तो कृपया करके भीड़ भाड़ नहीं मचाएं आप लोग। निवेदन है कि किसी भी तरह की पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है। ये सिर्फ अफवाह है और अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में किसी तरह की प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल भरपूर मात्रा में है और कोई भी जनता जनार्दन अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह चल रही है, अफवाहों के सिवा कुछ नहीं है। मेरा सभी शहर वासियों से विनम्र आग्रह है कि इंदौर शहर में किसी भी प्रकार की पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। सभी जगह पर्याप्त मात्रा में डीजल और पेट्रोल है और किसी भी प्रकार की अफवाह से भयभीत होकर हमें कोई लंबी लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जिला प्रशासन और हम सब मिलकर इस अफवाह से लड़ें, यही आप सबसे आग्रह है। नमस्कार। इंदौर शहर से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए राजीव टाइम्स के साथ।